के दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, उपेक्षितों को, गरीबों को न्याय दिलाने का भगीरथ काम पूज्य बाबा साहब आंबेडकर ने किया था। आज उनकी जन्म जयंती पर उस महापुरुष को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने हमें भारत का संविधान दिया, भारत की संसद दी, हमें लोकतंत्र दिया। ये संविधान की बदौलत ही आज हम अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं, हमें मत का अधिकार मिला है। लेकिन भाइयों बहनों, इन दिनों एक शहजादे सुबह शाम बाबा साहब आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। हमें अधिकार दिए बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने। हमें हक दिए बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने। लेकिन इस शहजादे गांव-गांव, गली-गली जाकर के कह रहे हैं, हमने ये हक दिया, हमने वो हक दिया, हमने ये कानून दिया, हमने वो कानून दिया, हमने ये एक्ट दिया, हमने वो एक्ट दिया। क्या ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? हक हमें बाबा साहब आंबेडकर ने दिए हैं। हकीकत तो ये है कि भारत के संविधान ने हमें जो हक दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, अगर ये मैडम सोनिया जी की सरकार ने उसको पूरा लागू किया होता तो हमारे देश के नागरिकों का ये हाल न हुआ होता। और इसलिए शहजादे जी, आप कम से कम कानून देने के नाम पर, हक देने के नाम पर, अधिकार देने के नाम पर भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब आंबेडकर का अपमान बंद करें। भाइयों बहनों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए भाइयों, भारत के संविधान ने, बाबा साहब आंबेडकर ने हमें वाणी स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? बोलने का अधिकार दिया है, अपनी बात बताने का अधिकार दिया है, सबको दिया है ना? मैडम सोनिया जी, शहजादे जी, हमें ये तो बताओ कि भारत के संविधान ने हमें वाणी स्वतंत्रता का हक दिया, बोलने का हक दिया, लेकिन वो कौन है जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बोलने का हक छीन लिया है? वो कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री के मुंह पे ताले लगा दिए हैं? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी गरीबों की बातें करती है, दलितों की बातें करती हैं। भाइयों बहनों, अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते, भारत का ये संविधान न होता, हम गरीबों को, दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, उपेक्षितों को अगर हक न मिला होता तो मेरे जैसा अति पिछड़े परिवार में पैदा हुआ बच्चा आज आपके सामने न होता।
ये भारत के संविधान की ताकत है, भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक चाय बेचने वाला आज आपके प्यार का अधिकारी बन गया है। भाइयों बहनों, ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। ये पहला चुनाव ऐसा है जो जनता जनार्दन लड़ रही है। और भाइयों बहनों, चुनाव घोषित होने से पहले ही चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली में सरकार बचेगी? कोई बचा सकता है? भाइयों बहनों, जैसे राजस्थान में आपने ये मरुभूमि में कमल खिलाया है ना, पूरा देश कमल खिलाने में लगा हुआ है। और एक कांग्रेस के मित्र अगर अब भी समझने को तैयार नहीं हो, ये राजस्थान में आपको मुंह की खाड़ी पड़ी, मध्य प्रदेश में आप कहीं के नहीं रहे, छत्तीसगढ़ में आपके सारे सपने चूर चूर हो गए, सारे दलित बीजेपी से जीत गए, माइनॉरिटी भी बीजेपी से जीत रही है, आदिवासी भी बीजेपी से जीत गए। आपका सुपड़ा साफ हो गया, अब तो सुधरो। ये जनता ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। अब जनता सड़ी हुई प्याज को भी सूंघना नहीं चाहती है। और ये सीकर की धरती है, प्याज की धरती है। आइए बहनों, कांग्रेस के मित्र अभी भी न समझने को तैयार है, न सुधरने को तैयार है। आए दिन वो कीचड़ उछाल रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, अनाप शनाप अलोकतांत्रिक अवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस के मित्र कान खोल करके सुन लो, आप जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, आप दोस्तों, हो गया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। मुझे बोलने दीजिए। मैं यहां के नौजवानों को कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए मित्रों। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भाइयों। अरे वीरों की भूमि है, मान लिया भैया। अच्छा ठीक है, मैं खड़ा हूं, आप तय कर लीजिए क्या करूं। आप तय करके मुझे बताइए। आप कहें तो मैं आगे बोलूं। भाइयों बहनों, मेरे नौजवान मित्रों,
पूरे देश का नौजवान मुझे जो प्यार दे रहा है ना, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और दोस्तों, अगर आप नारे नहीं भी लगाओगे तो भी मुझे आपके प्यार की अनुभूति होती है।